हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर फोर्स में। तो आज हम जैसे कि हमने कल डिस्कस हिस्ट्री की हमने 30 क्वेश्चन कर लिए थे, उससे अगले हम आज डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपसे होमवर्क में क्वेश्चन पूछा था, जो है महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी कहाँ थी। तो आपको ये इसका आंसर पता होगा, आप बताएंगे सब कहाँ कहाँ पे है। इसका उज्जैन की क्या हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा अवंती। उज्जैन की राजधानी कहाँ थी, अवंती। यो जो 16 महाजनपद थे, इनके बारे में एक उज्जैन था। उज्जैन की राजधानी कहाँ हो जाएगी, अवंती। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में हम याद रखेंगे, अवंती प्राचीन भारत का एक महाजनपद था, ठीक है, जो वर्तमान में मालवा क्षेत्र में आता है। ठीक है, विंध्य पर्वत के कारण से यह जिला दो भागों में बंटा हुआ है। ठीक है, उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन थी, तो दक्षिणी भाग की राजधानी महिष्मती थी। उज्जैनी को अवंतीपुरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उज्जैन को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल मंदिर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम अगले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो है 30 क्वेश्चनों का आज भी टारगेट रहेगा हमारा। तो आपको क्लास एंड तक देखनी है, ठीक है, और आपको रिवाइज करनी है सारी चीज़ें। ठीक है, आपको ढंग से रिवाइज करनी है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। महाजनपद महापद्म नंद ने डच साम्राज्य पर शासन किया था। तो महापद्म नंद ने किस पर शासन किया था, ये करा था मगध पे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। महा महा महापद्म नंद मगध का पहला नंद राजा था। ठीक है, जिसने नंद वंश की स्थापना करी थी। ठीक है, कब करी थी, 344 से 324 ईसा पूर्व में। ठीक है, इसकी स्थापना करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रख लेंगे, महापद्म नंद मगध का पहला नंद वंश का राजा था। ठीक है, जिसने नंद वंश की स्थापना करी थी। पुराणों में उसे क्या कहा गया है, पुराणों में उसे क्या कहा गया है, अखिल अखिल छत्रांतक कहा गया है। ठीक है, एक छत्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, महापद्म नंद ने एक राट की उपाधि धारण करी थी। तो आपको ध्यान रखना है, मेरे साथ दोहराइए। महापद्म नंद जो है नंद वंश का पहला राजा था। ठीक है, नंद वंश का पहला राजा, जिसकी उपाधि क्या थी, एक राट की उपाधि थी। ठीक है, महापद्म नंद को जो है उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है, उग्रसेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, 16 जाने माने महाजनपदों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था। ठीक है, तो आपको बताना है 16 महाजनपदों में सबसे जाना माना कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मगध जनपद। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये 16 महाजनपद हैं, इनकी आप एक बार राजधानी रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ। काशी की क्या हो जाएगी, काशी की वाराणसी। कौशल की श्रावस्ती। अंग की चंपा। मगध की गृहव्रज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मगध की क्या हो जाएगी, मगध की गिरिव्रज। ठीक है, और कुरु की इंद्रप्रस्थ। कंबोज की हाटक। अश्मक की पोतली या पोतन। वज्जी की क्या हो जाएगी, वैशाली हो जाएगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला और अवंती की हो जाएगी, अवंती की क्या हो जाएगी, महिष्मती। ठीक है, ये आपको देखना है। गंधार की क्या हो जाएगी, तक्षशिला हो जाएगी। सूरसेन की क्या हो जाएगी, मथुरा हो जाएगी। मत्स्य की क्या हो जाएगी, विराटनगर हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, और तुम्हारा और पंचाल हो जाएगी। पंचाल की क्या हो जाएगी, अही छत्र है। ठीक है, पंचाल दो थे, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। ठीक है, अगर आपको इतना भी ध्यान रह जाएगा कि पंचाल की क्या थी, अही छत्र हो जाएगी। ठीक है, अही छत्र या कंपिलियन में से दो ऑप्शन आएंगे अगर, तो दोनों में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मल्ल की क्या हो जाएगी, कुशीनगर हो जाएगी। मल्ल की क्या हो जाएगी, कुशीनगर। ठीक है, चेदी की शक्तिमती हो जाएगी। वत्स की क्या हो जाएगी, कौशाम्बी हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा, सूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। सूरसेन की कहाँ थी, मथुरा। हमने अभी याद करा है। ठीक है, सूरसेन की कहाँ हो जाएगी, मथुरा। सूरसेन प्राचीन, एक्स्ट्रा फैक्ट में याद करें, सूरसेन प्राचीन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के वर्तमान ब्रज क्षेत्र में आता है। ठीक है, सूरसेन महाजनपद जो है यमुना नदी पर स्थित था। ठीक है, सूरसेन किसकी नदी के तट पर था, यमुना। सूरसेन की राजधानी कहाँ है, मथुरा। ठीक है, सूरसेन जो है मथुरा का प्राचीन यदुवंशी राजा था। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। तो प्राचीन काल में आपको सभी को बताना है, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौशल नाम से जाना जाता था। एक्स्ट्रा फैक्ट में हम याद करेंगे, प्राचीन काल में अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता, अवध को कौशल नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी से 16 महाजनपदों का उदय हुआ। कौन सी शताब्दी में, 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैक्ट में अब मैं आपको बता रहा हूँ, जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है किस निकाय में मिलता है, ये अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, किस निकाय में मिलता है, अंगुत्तर निकाय में।
कौशल इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। कौशल महाजनपद की राजधानी कौशल की कहाँ हो जाएगी? श्रावस्ती हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 35 हो जाएगा हमारा। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जनपद जो संख्या डैश डैश थे महाजनपद बन गए। कितने? मैंने आपको बताया था कितने जनपदों का उल्लेख मिलता है? 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, प्राचीन भारत में 16 एक्स्ट्रा फैक्ट 16 प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी का स्रोत जो है बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय है। ठीक है, अब ये 16 महाजनपद कौन कौन से हैं? अंग हो गया, मगध हो गया, काशी, वज्जी, वत्स, अवंती, कौशल, पांचाल, मल्ल, कुरु, चेदी, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन, गंधार और अस्मक। एक बार और रिवाइज करिए, आपको इनकी राजधानी याद रखनी है। ठीक है, आप एक बार राजधानी याद कर लेंगे तो 16 महाजनपद आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। ठीक है, इनकी अधिकतर पूछेगा तो राजधानी ही पूछता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 36। बिंबिसार निम्नलिखित राजवंशों में से किसके संस्थापक थे? बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हर्यक वंश का। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट में याद करेंगे हम। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, इनका शासनकाल कब से कब तक रहा था? 544 से 492। बिंबिसार ने ग्रेवज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, उन्होंने अंग राज्य पर कब्जा किया था। ठीक है, बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। और अजातशत्रु को क्या कहा जाता है? पितृहंता वंश भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, आपको यहाँ ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? कौन सा? जैन धर्म के दो संप्रदाय थे, एक दिगंबर हो गया और श्वेतांबर हो गया। ठीक है, दिगंबर जैन धर्म के संप्रदाय हैं। ठीक है, एक संप्रदाय है। जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर संप्रदाय और श्वेतांबर संप्रदाय। ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है, महावीर स्वामी को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी जैन धर्म का संस्थापक कौन था? महावीर स्वामी। पूछेगा महावीर स्वामी कौन से तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, और प्रथम तीर्थकर कौन थे? ध्यान रखना आपको, ऋषभदेव थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 38। निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म ने दिलवाड़ा जैन मंदिर संबंधित है? ठीक है, दिलवाड़ा का जैनी मंदिर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। माउंट आबू कहाँ पे है? राजस्थान। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? माउंट आबू राजस्थान में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जैन मंदिर है ये। 5 मंदिरों का समूह है दिलवाड़ा जैन मंदिर। कितने मंदिर पूछ लेगा अगर पूछ ले दिलवाड़ा का जैन मंदिर कितने भागों में है, तो ये 5 मंदिरों का समूह है। ठीक है, और इसका निर्माण जो है 11वीं शताब्दी में किसने कराया था? चालुक्य राजाओं ने कराया था, चालुक्य वंश के राजवंश ने कराया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 39। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, अंतिम तीर्थकर थे ये। ठीक है, 23वें हो जाएंगे। पहले थे, आपको ध्यान रखना, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, पहले थे ऋषभदेव, दूसरे और 14वें थे अनंतनाग और तीसरे थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है ये 23वें थे। ठीक है, इनके बाद जो हुए थे वो महावीर स्वामी हुए थे, अंतिम तीर्थकर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 40 हमारा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? भगवान महावीर जैन धर्म का संस्थापक कौन था? मेरे साथ दोहराइए, जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभदेव। ठीक है, पहले तीर्थकर। 23वें तीर्थकर कौन थे? पार्श्वनाथ। ठीक है, अंतिम तीर्थकर और 24वें कौन से थे? महावीर स्वामी थे। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा एक्स्ट्रा फैट इसके हैं। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। आपको ध्यान रखना, कम हुआ था कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी, राजगीर, बिहार में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। महावीर स्वामी की जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में 540 ईसा पूर्व में। मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में, और मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 41 हमारा। पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पहली जैन संगीति जो है स्थूलभद्र जो है इसके अध्यक्ष थे। कौन था? स्थूलभद्र। पहली जैन संगीति पूछेगा तो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र थे। ठीक है, ध्यान रखना। पहली जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई थी? बल्लवी में। दूसरी जैन संगीति कहाँ हुई थी? बल्लवी में। अध्यक्ष कौन था? देवादी श्रवण। ठीक है, पहली
पहली कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, दूसरी बल्लभी। पहली पाटलिपुत्र, दूसरी बल्लभी। पहले के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, दूसरे के अध्यक्ष थे कौन? देवादि क्षमा श्रवण। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो आपको बताना है ये श्वेतांबर और दिगंबर किससे, किस धर्म से है? तो हमने अभी डिस्कस करा था, तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म से है। ठीक है, जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर दो समुदायों में बांटा गया था। ठीक है, श्वेतांबर समुदाय जो है साधु थे, श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर जो थे वो नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, जैन धर्म कितने भागों में? दो भागों में, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो है वो वस्त्र नहीं पहनते थे। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म में स्थूलभद्र के शिष्य जो है, स्थूलभद्र के शिष्य जो है वो श्वेतांबर हुए थे, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर। पूछेगा अगर श्वेतांबर किस सम थे, तो स्थूलभद्र के श्वेतांबर सा से सा है। ठीक है, आप ध्यान रखना, स्थूलभद्र और सा से श्वेतांबर। ठीक है, और भद्रबाहु के दिगंबर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये दो संप्रदाय थे। ठीक, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 42, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? तो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आचरण और आत्मनिर्वाण का चरम स्वरूप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट में हम ध्यान रखेंगे, आचरण और आत्ममृत्यु का चरम रूप है। ठीक है, यह विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है। ठीक है, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं पर केंद्रित है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना, जबकि जैन धर्म किस पे होगा? गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध में होगा, और जैन धर्म जो है वो महावीर स्वामी में होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वैशाली बज्जी महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ये 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 42, कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति परिषद का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो आपको बताना है, इसका आंसर हो जाएगा किसके? इसका राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क के। चौथी बौद्ध संगीति किस में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में हम याद करेंगे, कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीता का आयोजन कुषाण राजा कनिष्क ने कराया था। ठीक है, यह संगीति कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, इस संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? वसुमित्र ने करी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, अध्यक्षता किसने करी थी? वसुमित्र ने करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। चौथी बौद्ध संगीति क्या राजगीर में हुई थी? दूसरी विराटनगर, तीसरी या ऑप्शन नंबर सी प्रथम बौद्ध संगीति कश्मीर में? ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तृतीय बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, हम इसकी याद करेंगे, सारी बौद्ध संगीता, इसमें चार बौद्ध संगीतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म की। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कैसे याद करना है मैं आपको याद करा रहा हूँ। पहले इसकी ईस्वी याद करिए। ठीक है, मेरे साथ याद करिए, 483, 383, 255 पहली सदी, ये आपको ध्यान रखना है। 255 या 250 इसमें कुछ भी आ जाता है, मुझे तो 255 ही याद है, तो मैंने 255 ही से ही याद रख लिया है। ठीक है, एक बार और दोहराएंगे, 483, 383, 255 पहली सदी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सन याद हो गई। अब हम इसको आ जाते हैं स्थान पे। ठीक है, पहली संगीति हुई थी राजगृह। पहली संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह। वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ठीक है, RVPK, आर से राजगृह, वी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलवन। इस तरीके से याद रखना है आपको। कैसे याद रखना है? RVPK, ठीक है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। हो गई याद। अब हम उसके कौन राजा थे उस समय, किसके शासनकाल में हुई थी, हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, आप मेरे साथ दोहराइए, AK। ठीक है, AK यानी ए से अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, हो गई याद। ये भी एक बार और दोहरा लेंगे। अभी हम पहले हम अब इसके अध्यक्ष याद कर लेते हैं। ठीक है, कौन कौन इसके अध्यक्ष हो जाएंगे? महाकश्यप पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? पहली बौद्ध संगीति के कौन थे?
महाकश्यप, सबकमीर, मोगलीपुत्तस और वसुमित्र। महाकश्यप, सबकमीर, मोगलीपुत्तस और वसुमित्र। ठीक है। MSMV, MSMV से याद रखना आप, MSMV, MSMV। ठीक है, MSMV से याद रख लेंगे। ठीक है, स्थान याद हो गए याद। देखो सबसे पहले 483, 383, 255 पहली सदी। ठीक है, ये चारों जैन संगीति हो गई। ठीक है, और स्थान याद करेंगे कहाँ पे हुई थी, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। शासक कौन था, ए के अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, MSMV, महाकश्यप, सबकमीर, मोगलीपुत्तस और वसुमित्र। ठीक है, ध्यान रखना आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा, अष्टांगिक मार्ग यानी 8 प्रकार के पथ का तत्व विज्ञान निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किसने करा था, तो ये गौतम बुद्ध ने करा था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने एक मध्यम मार्ग अष्टांगिक मार्ग का परिचय दिया। ठीक है, और गौतम बुद्ध ने कितने 4 आर्य सत्य बताए थे। ठीक है, इन्होंने अष्टांगिक मार्ग का शब्द का अर्थ है महानता। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखने ला। अगला क्वेश्चन हम याद करेंगे, धर्मचक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस राजा पर किया गया था, यानी किस स्थान पर किया गया था पूछा है। तो धर्मचक्र परिवर्तन नामक बौद्ध आयोजन जो है कहाँ किया गया था, सारनाथ में। ध्यान रखना आप, कहाँ किया गया था, सारनाथ में। ठीक है, बौद्ध धर्म में सारनाथ एक पवित्र स्थान है। ठीक है, और बौद्ध ग्रंथों में इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था, यानी कानून के पहिए का घूमना कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले धर्मचक्र, गौतम बुद्ध की किस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो ये पहली घटना कहाँ हुई थी, सारनाथ में हुई थी। आपको ध्यान रखना है। और हम अब ऊपर आएंगे, यह गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश था। ठीक है, गौतम बुद्ध ने, अब मेरे साथ याद कीजिए, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। और इस उपदेश को क्या कहा जाता था, धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता था। ठीक है, धर्मचक्र जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रतीक है। धर्मचक्र जो है वो गौतम बुद्ध का जो है धर्म का प्रमुख प्रतीक है। ठीक है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पहला उपदेश कहाँ दिया गया था, सारनाथ में। क्या कहा जाता है, धर्मचक्र परिवर्तन। और जो है, और गौतम बुद्ध ने जब गृह त्याग करा था तो उसे क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 48, बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था, बोध गया में। ठीक है, कहाँ हुआ था, बोध गया बिहार में। बोध गया बिहार में ही पड़ता है। ठीक है, बिहार में पड़ता है ये। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। यानी पहले इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ पे, बोध गया में। और फिर पहला उपदेश उन्होंने क्या कहाँ दिया था, सारनाथ में। और पहला उपदेश को क्या कहा गया, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, 563 में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, कपिलवस्तु कहाँ पे, नेपाल में है ये। ठीक है, आप ध्यान रखना। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में। जन्म कहाँ हुआ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और मृत्यु कहाँ हुई, कुशीनगर में। कब, 483 में। ध्यान रखना, मृत्यु कब हुई, 483 में, कुशीनगर में। जन्म कहाँ हुआ, कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 49, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है। अभय मुद्रा का क्या अर्थ है, अभय मुद्रा यानी अभय यानी न डरने वाला, यानी निर्भीकता। ठीक है, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निर्भीकता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ निर्भीकता है। ठीक है, इतना आप ध्यान रख लेना। इसको छोड़ देते हैं हम, अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा, विनय पिटक और सूत्र पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का एक संकलन है। विनय पिटक और सूत्र पिटक, अगर पूछेगा विनय पिटक और सूत्र पिटक किस धर्म से संबंधित है, तो ये तुम्हारा बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ठीक है, और किसकी शिक्षाएं हैं इसमें, ये तुम्हारी गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हैं। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है। विनय पिटक और सूत्र पिटक किस धर्म से हैं, बौद्ध धर्म से हैं। इसमें किसकी शिक्षाओं का उल्लेख है, इसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का उल्लेख है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट में याद करेंगे, विनय पिटक और सूत्र पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। ठीक है, किसकी शिक्षाओं का संकलन है, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का जो है ये पवित्र ग्रंथ है बौद्ध धर्म का।
सुत्त पिटक, सुत्त पिटक इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख वर्णित है। जो गौतम बुद्ध के सिद्धांत जो हैं वो, बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो हैं वो किसमें, सुत्त पिटक में है, ठीक है। और विनय पिटक इसमें बौद्ध धर्म मठों में रहने वाले भिक्षुणियों हेतु अनुशासन से संबंधित है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अभिधम्म पिटक इसमें बौद्ध मतों की दार्शनिक व्याख्या महात्मा बुद्ध के उपदेशों तथा सिद्धांतों से संबंधित है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कौन सिद्धांत अभी हमने किस में बताए थे, अभिधम्म पिटक में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है किस में, बौद्ध धर्म के सिद्धांत किस में, अभिधम्म पिटक में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स्ट्रा फैट में अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ था, आपको ध्यान रखना। बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था, ठीक है। चन्ना कौन था, चन्ना गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी और सेवक था, ठीक है, पहला सारथी और सेवक था। कंथक गौतम बुद्ध का घोड़ा था। अगर गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम पूछ लेता तो क्या था, कंथक, याद रखना आप। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है। महायान पूछेगा तो बौद्ध धर्म से। महायान और हीनयान दो धर्म हैं जो महायान शाखाएं हैं वैसे तो ये किससे, महायान और हीनयान शाखा किससे हैं, बौद्ध धर्म से हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना। चौथी बौद्ध संगीति में क्या हुआ था, बौद्ध धर्म जो है वो दो शाखाओं में बढ़ गया था। चौथी बौद्ध संगीति में, ये चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, इसी में ही जो है वो बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बढ़ गया था, ठीक है, किस किस में, हीनयान और महायान शाखा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा, किस भाषा का प्रयोग किया था। तो गौतम बुद्ध ने किस भाषा का प्रयोग किया था, तो ये पाली भाषा का प्रयोग किया था, पाली भाषा का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। किस भाषा का प्रयोग किया था, पाली भाषा का, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया। पाली प्राचीन भारत की एक भाषा है, ठीक है, प्राचीन भारत की एक भाषा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से है। त्रिपिटक हमने अभी याद करा था, किस धर्म से है ये, बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक और विनय पिटक किस में, बौद्ध धर्म से है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बौद्ध धर्म से इनका उल्लेख है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 56 हमारा हो जाएगा, बौद्ध धर्म, उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। तो आपको बताना है नियमों का उल्लेख किस में था, तो आपको बताना है नियमों का उल्लेख किस में था, ये आपको बताना है। फिर क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा, नियमों का उल्लेख किस में था, विनय पिटक में हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विनय पिटक। बौद्ध धर्म के नियमों का उल्लेख किस में था, विनय पिटक। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 57, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बोधिसत्व जो है वो महायान यानी बौद्ध धर्म से, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व से आशय 10 परिमितताओं पूर्ण रूप से पालन करने वाला, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तका की कौन सी जोड़ी असंगत है, ठीक है, आपको बताना है। इस्लाम में कुरान होता है, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब होता है, जैन धर्म में उपनिषद नहीं होता है, जैन धर्म और ईसाई धर्म में क्या होता है, बाइबल होती है जैन धर्म में। ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, जैन धर्म में उपनिषद नहीं होते हैं। उपनिषद किस धर्म से, उपनिषद जो है वो हिंदू धर्म से है, ठीक है। इस्लाम धर्म का एक पवित्र ग्रंथ क्या है, कुरान है। सिख का गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाइयों का बाइबल। जैन धर्म का क्या है, जैन धर्म का कौन सा है, आगम हो जाएगा, ठीक है, जैन धर्म का क्या है, आगम हो जाएगा। गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था, गौतम बुद्ध का पुत्र कौन था, राहुल था, ठीक है, आपको ध्यान रखना। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, राहुल था। ओपाली ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आनंद कौन थे, ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई थे। उपगुप्त ये सम्राट अशोक के गुरु थे। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीति परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था।
आप तो इसका आंसर बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। और आप सभी को वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट करके बताना है। और अगली अगर आप कभी वीडियो चाह रहे हैं मुझसे किस टॉपिक पे बनाऊं तो आप ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है, लाइक और शेयर कमेंट करें, और जो भी आपके दोस्त तैयारी करने वाले हैं उनमें शेयर ज़रूर कर देना। तो ठीक है, मिलते हैं हम अपने कल जो है अगले क्वेश्चन। हम जो है कल अगर 2 क्लास मैंने आज आपने करा दिए हिस्ट्री की, तो कल हम हो सकेगा तो जियोग्राफी के टॉप 30 क्वेश्चन लेके आऊँगा आपको रिवाइज कराने के लिए। ठीक है, ओके, जय हिंद, थैंक यू।